हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज लेकर चल रहा हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 7। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना पार्ट 7। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बस निश्चित दूरी जब बिना रुके तय करता है तो उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। आगे दिया है, यदि सवारी उतारने के कारण कुछ समय रुकती है, यानी वह जो बस है कुछ समय के लिए रुकती है, जिसकी वजह से उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कहा है, तो बताइए वह 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी। कहा है कि एक घंटे में कितने मिनट के लिए वह बस रुकती है, आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, मैं फार्मूला बताता हूँ, जिससे कि आप 2 या 3 सेकंड में इसे सॉल्व करने जाते देखते या बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, वो फार्मूला क्या है। जब भी आपसे पूछे टाइम, तो क्या होता है, जब टाइम आपसे पूछे तो आपको निकालना है दोनों चालों का अंतर। क्या लिखना है, दोनों चालों का अंतर डिवाइडेड बाई बिना रुके बस की चाल। ठीक, ये होता है फार्मूला। जब आपसे क्या पूछे, टाइम पूछे, जब आपसे कहे कि टाइम बताइए, तब के लिए फार्मूला होता है कि दोनों चालों का अंतर डिवाइडेड बाई बिना रुके बस की चाल। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा कितने मिनट के लिए रुकती है, आप मिनट पता करने के लिए इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब चलिए कैसे करेंगे। पूछा है टाइम, तो दोनों चालों का अंतर, पहली चाल 80 किलोमीटर पर घंटे है और यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों का अंतर, तो 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई बिना रुके चाल, यानी जो बिना रुके चल रही है, इसकी क्या औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर है बिना रुके की। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड बाई क्या आ गया, 80 आ गया। ये आ गए घंटे में। ठीक, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, 1/4 आया। अब ये बिना रुके है, तो जब आपसे कहे रुके पता करने के लिए कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 1/4 घंटे के लिए रुकती है। तो इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट जाएगा। ये कितना आएगा, 15। यानी कि उसका जो टाइम आया, कितने मिनट के लिए वो ट्रेन रुकती, वो बस रुकती है, 15 मिनट के लिए रुकती है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15 मिनट आ गया। तो कितना आसान है इस क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब देखते बता देंगे कि 80 में से 60 जाएगा, 20 बचेगा, और 80 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60 हो जाता है, 15 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे मिटा के मैं आपको, इसको मिटा के आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूं आपको, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन जो भी आगे हैं, आगे के 4 क्वेश्चन हैं, वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जब आपसे कहे कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L है और एक किसी स्पीड से चलती, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और यहाँ पर कोई मैन या एक कोई आदमी है या फिर पोल, क्या कहते हैं, कोई पोल, क्या कहते हैं आपसे, कोई पोल या फिर कोई आदमी है। ठीक, आदमी यहाँ पर है। अब कहे कि जो ट्रेन है, इस आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, आपसे पूछे तो आपको क्या करना होगा, इसकी टाइमिंग, इसका जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, 0। कितना लेते हैं, इस ट्रेन की तो डिस्टेंस है L किलोमीटर, लेकिन अब इसकी जो डिस्टेंस लेंगे 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे, मान ली कोई आदमी, अब ट्रेन की लंबाई तो हम ऐसे लेंगे,
ट्रेन की लंबाई हम ऐसे लेंगे कि आदमी की लंबाई भी हम ऐसे लेंगे, आदमी अब बोलते ऐसे होगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, उसकी पैर की जितना भी जूता पहनता है जितना उतनी ही उसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस उसकी कितना होगी 20-25 सेंटीमीटर होगी या 10-15 सेंटीमीटर होगी। अब 10-15 सेंटीमीटर कहाँ है, जो कि 400-500 या 1 किलोमीटर के करीब करीब लंबाई की ट्रेनें होती हैं, तो उसमें ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इसे क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं इसको, जो पोल या फिर आदमी की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, जीरो। अब कह दे कि इसे पार करने में कितना टाइम लेगी ट्रेन, तो पार करने में क्या करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस इस पोल की लंबाई। तो अब ट्रेन की लंबाई मैंने क्या लिया है, यल लिया है, पोल की लंबाई तो हम की लंबाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और डिवाइड बाई क्या होगा, स्पीड। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। यहाँ से निकल के आ जाएगा टाइम की जो ट्रेन है यल मीटर लंबाई की जो ट्रेन है, इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी, यल बाई एक्स टाइम लेगी, जो भी टाइम होगा ए हो गया इसका टाइम। ये आप पहला कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा के मैं आगे बताता हूँ आपको। इसी तरह से अब अपना दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कोई ट्रेन जिसकी लंबाई यल है। अब कोई आदमी है, ये जो कि ट्रेन की दिशा में इधर से जा रहा है, ठीक। कोई ट्रेन है, यल मीटर उसकी लंबाई है, यल किलोमीटर मान लीजिए, मीटर जो भी मान लीजिए, यल किलोमीटर मान लीजिए, और इसकी जो स्पीड है ट्रेन की यक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक। एक आदमी जो है ट्रेन की दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है। जब आदमी जा रहा है, अब इसकी स्पीड क्या है, मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक। जब ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है और आदमी की स्पीड क्या है, वाई किलोमीटर, ये आदमी है, ठीक, और ये ट्रेन है। अब जब समान दिशा में जाएंगे तब के लिए कहे आपसे कि ये जो ट्रेन है इस आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, तब कैसे इसे आप सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने एक बताया था कि सापेक्ष गति के लिए क्या होता है, जब दोनों समान दिशा में जाती हैं तो इसकी जो स्पीड है, इन दोनों की स्पीड क्या होंगी, आपस में घट जाती हैं। तो टाइमिंग निकालने के लिए कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो इसकी लंबाई, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इसकी हो गई, डिस्टेंस इसका हो गया यल किलोमीटर। अब आदमी की डिस्टेंस हम लेते ही नहीं, आदमी की डिस्टेंस मैंने अभी पहले वाले में बताया कि जीरो होती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसके डिस्टेंस को जीरो लेंगे, यानी कुछ लिखेंगे ही नहीं। अब स्पीड क्या होगी, अब इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों की घट जाएगी, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई। यानी कि जो टाइम लगेगा उस ट्रेन को, उस आदमी को क्रॉस करने में, यल अपॉन एक्स माइनस वाई, ये एक फार्मूला आपका अगला बना, ठीक। इसी तरह से अगर क्या हो, ट्रेन, तीसरा कॉन्सेप्ट है, अब आप इसे तीसरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब यही ट्रेन अब इधर आ रही है, अब आदमी क्या है, इधर ना जा करके अब इधर जाए, यानी कि आदमी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। आदमी अब दोनों आमने सामने आ रही हैं, मतलब ट्रेन इधर आ रही है, आदमी उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। अब क्या होगा, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसको कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रेनें या कोई भी दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो यहाँ से आप टाइम निकालेंगे, कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे या एक दूसरे को पार करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी और डिस्टेंस यल हो जाएगी। तो यल एक्स प्लस वाई, जब विपरीत में जाते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन दोनों की स्पीड का योग होता है। तो इसका टाइम यानी कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो यल अपॉन एक्स प्लस वाई, सेकेंड या मिनट जो भी है या आवर है, ठीक। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप लोगों को ये तीन कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसे मिटा के फिर मैं अपना चौथा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि चौथा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। अब आप अपने चौथे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रेन जो है इसकी लंबाई L1 है, दूसरी ट्रेन उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन है
उसकी स्पीड दे दिया आपको, उसकी लंबाई दे दिया L2, ठीक। दूसरी ट्रेन है, उसकी लंबाई L2 है और इसकी स्पीड दे दिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब एक दूसरे के समान दिशा में चलें, जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में जाएंगी तब आपसे कहे कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो क्या करेंगे आप, आपको पता है कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। और अब जब एक दूसरे को पार करेंगे तो मैंने पहले वाले में बताया था कि ट्रेन की लंबाई प्लस आदमी की लंबाई हो जा रही थी वहाँ पर, तो वहाँ आदमी की लंबाई वहाँ पर क्या थी, 0 थी, इसीलिए हम ट्रेन की लंबाई ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ईस्ट L1 प्लस क्या हो जाएगा L2, ठीक। तो क्या होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x माइनस वाई। जब समान दिशा में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अब एक दूसरे से कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेंगे, तो L1 प्लस L2 अपॉन x माइनस वाई, ये इनका टाइम हो गया। अब कह दे आपसे कि दो ट्रेनें समान दिशा में जा रही थी। अगला कॉन्सेप्ट है पांचवा वाला कि अगर यही दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएं, ये इधर जा रही, दूसरी वाली ट्रेन इधर हो। अब जब विपरीत दिशा में जाएंगी तब भी क्या होगा, इनका जो डिस्टेंस है जुड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो कि विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तब के लिए क्या टाइम आएगा, कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेंगे, तो क्या होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। तो 4 और 5 ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसे मिटा के फिर बताता हूँ आपको। अब हम दोस्तों अपने छठे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। छठा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए। छठा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई ट्रेन, इसकी लंबाई L1 है, ठीक, और x किलोमीटर पर आवर से जा रही है और कोई प्लेटफॉर्म को ही पार करती है। एक प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म तो फिक्स होगा, एक ही जगह पर होगा। अब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है, ठीक। जब जो क्या करे ट्रेन, ये ट्रेन L1 किसी प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। जब कोई ट्रेन L1 किसी प्लेटफॉर्म L2 को क्रॉस करेगी, कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो इन दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस जुड़ जाएगी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड। तो क्या उसका टाइम निकल के आएगा, कितने टाइम में क्रॉस करेगी वो, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतना टाइम ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाएगी। तो ये रहे आपके 6 कॉन्सेप्ट। इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट पर अब ये सारे मैं 4 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको कराऊंगा, ठीक। तो मैं बताता हूँ आपको अपना दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे मिटा के फिर मैं बताता हूँ आपको। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो आगे कहा है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो चलिए इसे भी करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है, 400 मीटर है, और इसकी टाइम दे दिया है कि कितने टाइम में उसे क्रॉस करती है। तो टाइम कितना दे दिया है, 20 सेकेंड। आपसे पूछ दिया है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तभी मैंने बताया, क्या बताया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही निकाले थे या टाइम निकाले थे। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, ठीक। और कितना टाइम ले रहा है वो, 20 सेकेंड टाइम ले रहा है। तो कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपसे कहा क्या है कि आपको बताना किस में है, इसको किलोमीटर पर आवर में बताना है।
तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल। ठीक, अब देखिए एक मैंने आपको फार्मूला तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया था कि अगर, या दूसरे लेक्चर में बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो अधिकतर जो दिया रहता है 18 के टर्म में दिया रहता है। 18 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलते समय कितना आता था 5 आता था, इधर 36 करते थे, इधर 10 होता था। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे आई 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड आया, तो इस 5 का कितना गुना है 4 गुना है। तो उसी तरह से अभी हमें मीटर को किलोमीटर बदलना है तो हम उल्टा ले रहे हैं, 5 को जो है 20 में बदलने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना हो रहा है। तो इसी तरह से 18 किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा। यानी कि आप अगर वो कॉन्सेप्ट अगर तैयार किए होंगे तो आपको इतना मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत ही नहीं। जब देख लिए कि 20 आ गया तो यहीं से आपका कितना आ गया आंसर 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। देखते ही आप आंसर निकालेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको क्लियर करना होगा, तभी उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 160 मीटर है, एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। आगे कहा है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में बताना, कितना आप जल्दी कर लेंगे इसे। देखिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए दे दिया लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया, तो मैंने अपना चौथा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि टाइमिंग क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की 240 डिवाइड बाई, अब उसका जो है टाइमिंग हमें यहाँ 20 दे दिया है। अब स्पीड निकालिए तो स्पीड यहाँ कर दीजिए और टाइम यहाँ आ जाएगा। टाइम कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अब 20 हो गया, अब इनको जोड़ लीजिए आप, 20 दिया है यहाँ पर, जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा ये 400 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। तो काट देंगे आप, कितना आएगा स्पीड आ गई ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आपको पता है कि 5 चौक के 20 है तो 18 का 20 4 गुना हो जाएगा। जब किलोमीटर पर आवर में आप इसे बदलेंगे कितना हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में ये बताया था कि अगर हमें 18 के टर्म में हो तो इसे हम कैसे जल्दी से कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, 90 किलोमीटर पर आवर से कोई ट्रेन चल रही है। तो आगे कहा है एक दूसरी रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है तथा पहली वाली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। कहा है कि जो ट्रेन चल रही है दूसरी वाली, जो पहली वाली ट्रेन है उसकी लंबाई से 100 मीटर छोटी है, तो कहा है उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या कहा है, उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी दूसरी वाली ट्रेन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। दिया है आपको, स्पीड दे दिया है, S1 दे दिया है आपको 90 किलोमीटर पर आवर और T1 दे दिया है 36 सेकेंड दे दिया है। ठीक, 36 सेकेंड दे दिया है T1 और स्पीड दे दिया है। तो डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहली वाली ट्रेन की डिस्टेंस क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसे 18 पंजे 90 होता है, तो 5 पंजे 18 पंजे 90 होता है। तो मैंने बताया था 18 के मल्टीपल में तो 5 का भी 5 बार हो जाएगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा
25 यानी 25 मीटर पर सेकंड हो गया, इंटू ए 36 सेकंड हो गया। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मीटर में डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। 25 छक्का 150 होता है, 25 या 75, 75 15 90, तो कितना हो गया 900 मीटर आ गई उसकी पहली वाली ट्रेन की डिस्टेंस। लेकिन अगले वाले में बोला है कि जो दूसरी ट्रेन है उसकी डिस्टेंस जो पहली वाली ट्रेन है उससे 100 मीटर कम है, तो दूसरी वाली ट्रेन D2 मान लेता हूँ, दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस 100 मीटर कम है, तो उसकी डिस्टेंस कितना हो गई 800 मीटर हो गई। ठीक, ये दूसरी वाले की डिस्टेंस 800 मीटर हो गई। लेकिन कहा क्या है कि उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो पुल को पार करने में 800 मीटर डिस्टेंस दे दिया है, स्पीड दे दिया, टाइम आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे, 800 डिवाइड बाई 45 से भाग दे देंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर में इसे आप बदल लीजिए। अब देख लीजिए, अब 1 किलोमीटर पर आवर में 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है, तो 5 पंजे भी 25 हो जाता है, तो 18 का 90 का आधा 45 है, तो 25 का भी आधा हो जाएगा। तो इसे मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा। 90 का आधा हुआ 45, तो 90 का आधा 45 और 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कैसे करेंगे उसको, 800 गुणे 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये 25, तो 25 से काटेंगे, 25 या 75 हो जाएगा, बचेगा 5, 25 दूना 50 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आपका टाइम 64 सेकेंड। ठीक, 64 सेकेंड में उस पुल को ये ट्रेन पार कर लेगी जिसकी डिस्टेंस क्या है, पहली वाली से 100 मीटर कम है। वो ट्रेन 64 सेकेंड में उस पुल को पार कर लेगी। तो ये रहा आपका आंसर 64 सेकेंड। अब इसे मिटा के फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन 5वां वाला बताता हूँ। 5वां कैसे करेंगे, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, आगे दिया है, तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। क्या क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी है एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। आगे कहा है रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई दोनों बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए का एक ट्रेन है, उसकी डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मैं मान लेता हूँ D है, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब एक पोल को पार करती है ट्रेन कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं उसकी स्पीड इक्वल टू क्या होती है D/T, T मतलब 15, इसे आप सॉल्व कर लेंगे और आगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 15x। ठीक, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगी, दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि यही ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चलती है और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है उसको प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे दिया है 100 मीटर है उसकी लंबाई। अब जो है प्लेटफॉर्म को कितना टाइम में क्रॉस करती है 30 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो आपको मैंने बताया था जो छठा रूल था कि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब के लिए क्या होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर आप x ले लीजिए, x इक्वल टू d + 100 दोनों की डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन d की वैल्यू यहाँ पर रखने पर, तो देखिए अब इसे यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू अब यहाँ पर आ जाएगा 15x, d की जगह 15x प्लस कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना है 30। अब 30 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 30x इक्वल टू 15x प्लस 100। अब 15 उधर चला जाएगा, 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। 15 इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। अब जो है x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, तो 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 3 15, यानी कि उसकी स्पीड जो आ गई, उसकी स्पीड कितना आ गई 20/3 मीटर पर सेकेंड आ गई। और कहा है
उसकी जो है ट्रेन की हमें लंबाई भी पूछा है, तो हम लंबाई भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए, इसे पहले वाले में ही रख दीजिए, तो डी यहाँ से निकल जाएगी 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, इसकी स्पीड हो गई, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 पचे 15 इंटू 20, तो जो ट्रेन की डिस्टेंस है कितना आ जाएगी 100 मीटर। मतलब कि ट्रेन की डिस्टेंस भी कितना आएगी 100 मीटर आएगी, और जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितना दिया है 100 मीटर दिया है। तो ये रहा आपका आंसर, ये स्पीड का है और ये डिस्टेंस का, दोनों इसके आंसर हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।